Welcome to Anjili Media. ताज़ीरात पाकिस्तान में सन 1986 में जब जनरल ज़ियाउल हक सदर पाकिस्तान थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उस वक़्त ममलकत के सरबराह थे, तो उस साल 295C को ताज़ीरात पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। इस कानून के मुताबिक ये तय हुआ कि हर वो शख्स या जो भी शख्स तौहीन रसालत करता है उसको सजाए मौत सुनाई जाएगी। अब ये बात तो जुर्म साबित करने पर होनी चाहिए, लेकिन तारीख गवाह है कि यह सजा सिर्फ इल्जाम लगाने पर भी मिल जाती है, बल्कि अक्सर यही होता रहा है। मामलात तो इस हद तक बढ़ गए हुए हैं कि जो लोग इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, अगर उनसे भी कोई छोटी मोटी लग्जश हो जाती है तो उनके ऊपर भी तौहीन रसालत का इल्जाम लग के तो उन्हें वाजिबुल कत्ल करार दे दिया जाता है। हाल ही में ये मामला मशहूर इस्लामिक स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर भी लग गया है और उन्हें जेल भी काटनी पड़ी इस सिलसिले में। मुझे आज जो वीडियो देखने को मिली, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर से भी और आर्मी चीफ से भी, अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, कि खुदा के लिए ये हमारे हाथ देखें, 295C के साथ ये तौबा वाली शिक ऐड करें। मुझे बताएं, शिर्क बड़ा गुनाह है या तौहीन रसालत करना बड़ा गुनाह है? तो उसकी तौबा तो आई भी है, और यहां तौहीन रसालत जानबूझ के कोई नहीं करता है, इन्होंने धक्के से बनाई होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस उम्मत के ऊपर रहम खाएं। इस 20वीं तरमीम में 295C के साथ एक शिक ऐड कर दें कि अगर कोई शख्स तौहीन से तौबा कर ले तो उसकी तौबा एक्सेप्टेबल है, वरना ये 295C जब इस तरीके से रहेगी बगैर इसकी तफसीलात के, तो इसको लोग मिस यूज करते रहेंगे। कोई हर्ज नहीं है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं, चुप करके डालें बीच में। कोई शिक मैं तब्दील करने का नहीं कह रहा, वो अपनी जगह रहे, लेकिन साथ ऐड कर दें कि अगर कोई शख्स तौबा कर लेगा तो उसकी तौबा एक्सेप्टेबल है। और इसके लिए मैंने 4 स्टेप बताए थे कि अगर किसी पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगे, पहले नंबर पे आप शवाहिद इकट्ठे करें। हो सकता है AI से बनी हुई कोई वीडियो ना हो या गवाह झूठे हो, और जब बिल्कुल यकीन हो जाए कि ये ऐसा ही है, तौहीन मजहब हुई है, तो दूसरे स्टेप में एक मेडिकल बोर्ड हो, ये डिसाइड करे कि जिस शख्स ने तौहीन किया इसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक है कि नहीं, ये मजजूब तो नहीं है, कलंदर तो नहीं है, हाँ होशो वास में है ना। अच्छा, इन्हां दे कम पावन चिश्ती रसूलुल्लाह ते कहंदे ने वो हाल में थे। हाय हाय, तुहाडे हाल ही चाहुंदे ने, दूसरे नूं बेहाल कीते है तुसी। तो चेक करें वो मजजूब तो नहीं, कहीं कलंदर तो नहीं है, आधा कलंदर है या पूरा। और अगर साबित हो जाए कि पागल नहीं है, बेसिकली तो पागल को ये इन्होंने नाम रखे हुए ना, पागल नहीं है, फिर तीसरे स्टेप में उलमा के पैनल के सामने उस बंदे को पेश किया जाएगा, तेरा दिमाग भी ठीक है, ये तू जो भौंक रहा है तुझे पता है ये कितना बड़ा जुर्म है, तौबा कर, अदरवाइज चौथे स्टेप में तेरे ऊपर जुडिशरी में मुकदमा चला के सजा नाफिज हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कोई ज्यादा भी ढीठ हुआ ना, तीसरे स्टेप में तौबा कर ही लेगा, चौथे स्टेप तक जाने किसी ने नहीं। लेकिन ये तो पहला स्टेप भी नहीं तय होता, ये 4 स्टेप भी 295C के अंडर, चाहे आप जमीमे के तौर पर, अनेक्शर के तौर पर लगाएं, ये होना चाहिए। अदरवाइज ये जो 20वीं तरमीम कर रहे हैं, इसका आपको कोई फायदा होगा या आपके गुमान में पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? मामलात तो इस हद तक बढ़ गए हुए हैं कि जो लोग इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, अगर उनसे भी कोई छोटी मोटी लग्जश हो जाती है तो उनके ऊपर भी तौहीन रसालत का इल्जाम लग के तो उन्हें वाजिबुल कत्ल करार दे दिया जाता है। हाल ही में ये मामला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर भी लग गया है, उन्हें जेल भी काटनी पड़ी इस सिलसिले में। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो है जिसमें वो गुजारिश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से कि 295C जो है उसमें तरमीम की जाए और उसमें कम अज कम तौबा की गुंजाइश डाल दी जाए। सन 1986 से लेकर अब तक हमारे मसीही लोग, मसीही मुसन्नफीन, सहाफी, पादरी साहिबान, सियासी वर्कर्स, गर्ज हर लेवल पे हमने इस बात की दरखास्त की है, हमने इल्तिजाएं की हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल करना आसान है, लिहाजा इसके या तो नफाज में तब्दीली की जाए या फिर इसमें तौबा की शिक डाल दी जाए, या दोनों। मगर किसी ने नहीं सुनी, इसलिए क्योंकि मामला उस वक्त क्रिश्चियंस का था, मामला उस वक्त हिंदुओं का था, मामला नॉन मुस्लिम्स का था। उस वक्त ये बड़े बड़े मुसलमान स्कॉलर हमारे हक में नहीं बोले। मौलाना तारक मसूद साहब जो है वो तो बल्कि यहाँ तक कह गए कि इनको जो ऐसी हरकत करता है या जो आप सोचते हैं कि किसी ने ऐसी हरकत की है तो अदालत में ले जाने की भी जरूरत नहीं है, उनको वहीं पे कत्ल कर दो। जिम्मेदारी के साथ ये फतवा देता हूं आपको, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि अगर आप अपने कानों से किसी को सुने गुस्ताखी करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उसे वही मौत की घाट उतार दे, अदालत में जाने की जरूरत नहीं उसे।
हम इन मनहूस अदालतों को, जो मुतशद्दिद किस्म के मजहबी स्कॉलर इतनी वजाहतों के बाद भी अपनी आवाम को उकसा रहे हैं कि कत्ल नामूस रिसालत और गुस्ताख, जो नबी का गुस्ताख है उसको कत्ल कर दिया जाए, तो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि ये सादा लौ आवाम जो वाकई नबी से मोहब्बत करती है लेकिन अपने कुछ मुतशद्दिद मजहबी स्कॉलर की बातों में आके हाइपर हो रही है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपने इन मजहबी लीडरों से कहिए कि हजरत ये कत्ल का काम फिर आप बनफ़से नफीस करें, क्योंकि जब कोई किसी को कत्ल करता है तो पुलिस केस बनता है, उसको भी फांसी होती है, वो भी जेल की कोठरी में जाता है। तो हजरत जन्नत में जाने का शौक सिर्फ आप हमें क्यों दिला रहे हैं? आप खुद ये काम क्यों नहीं कर लेते? आप खुद जाएं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को आप कत्ल करने की कोशिश करें और जन्नत कमाने की आप कोशिश करें। तो ऐसा ना हो आप अपने मजहबी मुतशद्दिद किस्म की लोगों की बातों में आके कोई ऐसा इकदाम कर लें, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जो रात कब्र में गुजरनी है वो कब्र में गुजरेगी, जो जमीन पे गुजरनी है वो जमीन पे गुजरेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ मजहबी मुतशद्दिद किस्म के स्कॉलर आपसे वो काम करवाएं जिस पे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अपना चेहरा फेर लें, और आप शो तो ये कर रहे हो मैंने नबी के नाम पे ये काम किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शिद्दत पसंदी से कभी भी खुश नहीं हो सकते। बाकी भी उलमा के इसी तरह के ख्यालात थे, बल्कि बयानात भी थे। बात ये थी कि वो सोचते थे कि ये मुसीबत दूसरों की है, हमारी नहीं है। मुझे ये सारा मामला देखते हुए दूसरी जंग अजीम के एक पादरी साहब का एक इक्तबास याद आ रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो एक नज्म है, वो नज्म नहीं है, वो एक इक्तबास है। पादरी मार्टिन नीमोलर बर्लिन शहर जर्मनी के रहने वाले एक मसीही मुबल्लिग और पासबान थे। जब सन 1939 में दूसरे जंग अजीम शुरू हुई तो उस वक्त हिटलर के लोग यानी नाजी अफवाज जो थी वो लोगों को आकर उठा ले जाती थी, और जो भी उनके खिलाफ बोलता था या जिन्हें भी वो अपने खिलाफ समझते थे उनको वो उठा ले जाते, और उनका जो हशर होता, तारीख गवाह है कि उस वक्त लाखों लोगों को मार दिया गया, जला दिया गया। ये सारा मामला यकलख्त या अचानक तो नहीं हुआ था ना। तो पास्टर मार्टिन नीमोलर इस सारे वाक़े को बयान करते हुए लिखते हैं कि हिटलर के लोग, नाजी फौजी जब आए तो क्या हुआ, सुनिए। पहले वो इश्तराकियत पसंद लोगों को पकड़ने आए, मगर मैं खामोश रहा क्योंकि मैं तो इश्तराकियत पसंद नहीं था। फिर वो मजदूर तंजीमों के कारकुनों को पकड़ने आए, मगर मैं खामोश रहा क्योंकि मैं तो मजदूर तंजीमों का कारकुन नहीं था। फिर वो यहूदियों को पकड़ने आए, मैं फिर भी खामोश रहा क्योंकि मैं तो यहूदी नहीं था। और फिर एक दिन वो मुझे पकड़ने आए और मेरे हक में बोलने वाला अब कोई रहा ही नहीं था। सोचिए, सन 1986 से लेकर आज तक 2025 का आखिरी महीना चल रहा है। मसीहियों ने हर सतह पर, पार्लियामान में, हर असेंबली में, अखबारों में, टीवी स्टेशंस पर, हर जगह पर हमारे उस्तादों ने, सहाफियों ने, हमारे गुलकारों ने, मूसीकारों ने, शायरों ने, सियासतदानों ने, समाजी कारकुनों ने हुकूमत से बार बार इल्तिजा की कि इस कानून का नफाज ऐसे किया जा रहा है जिसमें ना रवादारी है, और ये कानून जिस तरह से बनाया गया है चलो ठीक है, लेकिन उसका नफाज तो बेहतर करें। और अगर किसी पर झूठा इल्जाम लग जाता है तो उसको अपने सफाई देने का मौका तो दें, उसे तौबा का मौका तो दें। मगर किसी बड़े मुसलमान स्कॉलर ने पाकिस्तान के किसी भी बड़े स्टेज पर, मीडिया के स्टेज पर हमारे साथ खड़े होकर ये आवाज बुलंद नहीं की। जब मुसलमान स्कॉलरों के जो टावरिंग फिगर्स है, तारक मसूद जैसे लोग, तो फिर उन्होंने इस बात का नहीं जी इसमें फिर नियत का होना चाहिए ये, मगर तो आसिया बीबी और वो जो बाकी सारे लोग सैकड़ों के तादाद में पाबंदे सलासल रहे हैं, उस वक्त कोई क्यों नहीं बोला? इंसानियत कहाँ छुप गई थी? आज जनाब इंजीनियर साहब को जेल काटनी पड़ी है इस इल्जाम में, तो उन्हें याद आया है कि चले बाकी अब आप उन्हीं की जुबान से सुन लें कि वो क्या फरमा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर से भी और आर्मी चीफ से भी, अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, कि खुदा के लिए ये हमारे हाथ देखें, 295C के साथ ये तौबा वाली शिक ऐड करें। Thanks for watching. Thanks for watching.